खबरों में आगे बढ़ेंगे। सावन शिवरात्रि का पावन दिन आज है और शिवालयों में बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। शिवरात्रि के मौके पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। बता दें कि मंदिर में लगी भक्तों की लंबी लाइन और कांवड़िए भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी अब अलर्ट मोड में है। तो देखिए, देश भर के तमाम शिव मंदिरों में कांवड़िए पहुंचे हैं और सुबह से ही जलाभिषेक का दौर जारी है। बता दें कि सावन शिवरात्रि का आज पावन दिन है। यही वजह है कि शिवालयों में बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। शिवरात्रि के इस मौके पर भक्तों का सैलाब मंदिरों में उमड़ पड़ा है। बता दें आपको कि मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कांवड़िए भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं और ये तमाम शिवालयों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उज्जैन की तस्वीर आप देखिए, काशी विश्वनाथ में भी जो भक्त हैं वो पहुंचे हुए हैं, कांवड़िए पहुंचे हुए हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली और आप देखिए कि देश भर के तमाम शिव मंदिरों की ये तस्वीरें हैं। काशी विश्वनाथ की तस्वीर है, उज्जैन महाकाल की तस्वीर है, हरिद्वार से भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये 7 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पर सुबह से ही बम बम भोले के नारों से मंदिर परिसर गूंज रहा है। सुबह से ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कांवड़िए पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। आज सावन की शिवरात्रि है, यही वजह है कि तमाम श्रद्धालु और कांवड़िए शिवालयों में पहुंच रहे हैं। पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाराणसी से सुशांत मुखर्जी जुड़ गए हैं। सुशांत, वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर में किस तरह से धूम है, किस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें सुबह से आप देख पा रहे हैं? देखिए, सावन का आज शिवरात्रि है और सावन शिवरात्रि के अवसर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु और कांवरियों की जो एक लंबी कतार है वो देखी जा रही है। और ये वो तस्वीर है जो दर्शाती है कि किस तरीके से सावन का शिवरात्रि का जो उत्साह है, उल्लास है, वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से जो लोग हैं लगातार दर्शन पूजन करने के लिए जा रहे हैं। हालांकि कतार जो है वो लगभग अब खत्म होने को है, पर कांवड़ियों की और भक्तों की भीड़ जो है वो लगातार देखी जा रही है। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। बोले, कहाँ से आ रहे हैं आप? प्रयागराज। कैसी व्यवस्था रही सावन शिवरात्रि पर, किस तरीके से दर्शन किया? बहुत अच्छा व्यवस्था, बहुत अच्छे शांति से दर्शन हुआ। अभिषेक कर लिया? जी सर। ये बताइए, सावन शिवरात्रि है, कितना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए? बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है, बहुत पावन तिथि है ये। तो कितना लंबा सफर तय किया और जब सफर तय किया तो उस दौरान किस तरीके की व्यवस्थाएं थी आप लोगों व्यवस्था में हम लोग खाने पीने की व्यवस्था निःशुल्क थी और आराम से पूरा यात्रा किया? पूरा यात्रा की। तो जो सरकार कह रही है वो दिख रहा है जमीन पर? जी जी जी। हाँ, एकदम दिखाता कि एकदम फैला बा, दिखाता ही नहीं बाटे, बहुत तेजी से फैला बाटे। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो कांवरियों की टोली है वो लगातार काशी विश्वनाथ मंदिर का रुख कर रही है। सावन का शिवरात्रि है और ऐसे में बाबा के जलाभिषेक करने के साथ ही हर हर महादेव का जो उद्घोष है वो लगातार काशी में सुनाई दे रहा है और पूरी काशी बम बम बोलती हुई दिखाई दे रही है। और यह तस्वीर दिखाती है किस तरीके से उत्साह है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम देवघर से आ रहे हैं जल चढ़ा के। किस तरीके के दर्शन हुआ, सुगम दर्शन मिला आप लोगों को? दर्शन तो ठीक हुआ है, पर सुशांत, आप कांवड़ियों से और श्रद्धालुओं से बात करते रहिएगा। हमारे एक और सहयोगी श्याम तिवारी भी कानपुर से जुड़े हुए हैं। श्याम, जिस तरह से हमने काशी विश्वनाथ की और वाराणसी की तस्वीरें देखी, देखते ही बन रहा है कि श्रद्धालुओं के मन में कितना उत्साह है। कानपुर में कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? ये कानपुर में श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सावन की जो शिवरात्रि है उसको लेकर के जबरदस्त उत्साह है। मंदिरों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोग भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि ये देखिए मंदिर के बाहर का नजारा है और मंदिर परिसर में लगातार जो श्रद्धालु हैं उनके जाने का सिलसिला जारी है। सामने आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मंदिर का मुख्य द्वार है और यहाँ पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। दरअसल आज सावन की शिवरात्रि और सावन की शिवरात्रि के मौके पर जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो श्रद्धा से भाव विभोर होकर
श्रद्धा से विभूत होकर के मंदिरों की ओर खींचे चले आ रहे हैं। कानपुर में में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से आनंदेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार उमड़ रही है। दरअसल आज का दिन बेहद पावन है और लोग हर हर महादेव शिव शंकर भोलेनाथ की जयकारा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मौके पर कानपुर में विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। भीड़ को देखते हुए जो मंदिर परिसर है वहां पर बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है। लगातार सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है और वहीं जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या लगातार मंदिरों में बढ़ती जा रही है। और इसी तरीके का नजारा कानपुर के तमाम मंदिरों में देखने को मिल रहा है, जहां पर भक्त भगवान शिव को, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पहुंच रहे हैं। उनका दुर्गाभिषेक, जलाभिषेक करने के साथ साथ तमाम मंदिरों में रुद्राभिषेक भी किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो मंदिर हैं वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं आम दिनों की अपेक्षा आज मजबूत की गई। और कानपुर का जो आनंदेश्वर मंदिर जहां मौजूद है वहां पर थोड़ी देर बाद जो देश के राष्ट्रपति रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दर्शन करने के लिए आएंगे। यही वजह है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था आज थोड़ी और बढ़ा दी गई है। इसके अलावा चाहे सिद्धनाथ मंदिर हो, चाहे जागेश्वर मंदिर हो या फिर जो खैरेश्वर महादेव का मंदिर है, वहां पर भी इसी तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है। और क्योंकि अब गंगा का जलस्तर थोड़ा सा कम हो गया तो ऐसे में तमाम श्रद्धालुओं को अनुमति दी जा रही है कि वे गंगा तक जा सकते हैं। तो ऐसे में कुछ लोग देखे जा रहे हैं कि जो गंगा के जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहते हैं वो गंगा किनारे पहुंच रहे हैं, लगातार जल को लेने का प्रयास कर रहे हैं। जल को लेकर के वो भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, भगवान शिव पर वो जलाभिषेक करेंगे, उनके ऊपर बेलपत्र चढ़ा करके, धतूरा चढ़ा करके और उनके ऊपर बिल्कुल श्याम, यानी कि पूरी तरीके से जो लोग हैं वो वहां पर उत्साहित हैं और पूजा पाठ करने के लिए उमड़ रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ गाजियाबाद से बने हुए हैं। हिमांशु, गाजियाबाद के दुग्धेश्वर धाम में किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है सुबह से ही, और वहां पर क्या कुछ तैयारियां कांवड़ियों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए की गई है ताकि हर कोई भोलेनाथ की पूजा अर्चना अच्छे से कर पाए? देखिए, गाजियाबाद के दुग्धेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में आस्था, भक्ति, शक्ति तीनों की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और एक झांकी भी मैं दिखा देता हूं भोले बाबा के। ये आप झांकी बनकर एक छोटे बाबा यहाँ पर आए, छोटे बच्चे यहाँ पर आए जिन्होंने भोले बाबा की वेशभूषा पहनी है और आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। और सभी जो शिव भक्त हैं वो देखकर भी जा रहे हैं। और आज चूंकि शिव शंकर का ही दिन है, भोले बाबा का ही दिन है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं छोटे भोले को, शिव भक्त को, इनसे बात भी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? विराज शर्मा। विराज जी, आज क्यों आपने भोले बाबा की वेशभूषा धारण की है? क्योंकि आज शिवरात्रि है और आज भोलेनाथ तो जल चढ़ाएगा। आपने जल चढ़ाया बाबा को? दर्शन हो गए आपके? हाँ। तो भोले बाबा के भक्त हैं और भोले बाबा को इन्होंने जल भी अर्पित किया है और बेहद खूबसूरत तरीके से भोले बाबा की वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। अब मैं मंदिर की तस्वीरें भी आपको दिखा देता हूं। आप ये देखिए, आस्था का सैलाब जो मैं बता रहा था, भक्ति, शक्ति और आस्था तीनों का जो सैलाब है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। अभी भी बाहर कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। एडीसीपी यहाँ के जो हैं आलोक प्रियदर्शी, वो अभी जायजा लेकर गए हैं सुरक्षा व्यवस्था का। इसके अलावा अगर हम बात करें 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सभी को मुस्तैद कर दिया गया है कि कोई अव्यवस्था ना फैले और सभी शिव भक्त जो यहाँ आ रहे हैं जल अभिषेक करने के लिए वो आराम से जल चढ़ा सकें, इस बात की व्यवस्था पूरी यहाँ पर की गई है। लाइन लगातार चल रही है, रुकने नहीं दी जा रही है, क्योंकि अंदर जो गर्भगृह है वहाँ पर बस बाहर से ही बाबा के दर्शन कराकर उनको आगे रवाना करते हुए। और अब तक की अगर हम बात करें, जो महंत नारायणगिरी जी महाराज हैं उनसे हमारी बातचीत थी, उनका कहना था तकरीबन 3 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। और रात 2:30 बजे से जो कपाट है वो खोल दिए गए थे मंदिर के, तभी से लगातार दर्शन चल रहे हैं और ये कतार रुक नहीं रही है। और बात करने की कोशिश करते हैं जो दर्शन करने आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम यही से कैलाश नगर से। कैलाश नगर से। किस तरह से आज पूजा अर्चना करेंगे, प्रसन्न करेंगे बाबा को? अच्छे से करेंगे, अपनी मनोकामना माने। अच्छे से करेंगे। दूर से चल के मैं हरिद्वार से यहाँ तक चल रहा मैं। हरिद्वार से आए आप? हाँ, और फिर उन्हें घर वाले ने पहले निकाल दिया और हम वहीं खड़े रह गए। चलिए, इनकी शिकायत है कि हरिद्वार से आए लेकिन घर वालों को निकाल देते हैं। और ये देखिए, ये हर हर महादेव के जो जयकारे हैं वो गूंज रहे हैं चारों तरफ और भक्ति आस्था का जो सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से मेटल डिटेक्टर भी यहाँ लगाए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। और दूसरी तरफ जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो भी जल लेकर लगातार आ रहे हैं, लेकिन जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो भी अब यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। उनको भी आगे जाने दिया जा रहा है, क्योंकि बीच में ये लाइन रोक दी गई थी। जब भी कांवड़ियों की संख्या बढ़ जाती है, यानी उनकी कतार लंबी हो जाती है, तो उनको पहले दर्शन कराया जाता है, क्योंकि लंबी दूरी तय कर वो आते हैं, कई 100 किलोमीटर चलकर वो आते हैं और उसके बाद पहले उनको यहाँ कहते हैं कि आप दर्शन कीजिए। जो महिला यहाँ पहुँच रही हैं
भगवान भोले को जल अर्पित करने के लिए, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, कहाँ से आए आप? गाजीपुर से। आज कैसे बाबा को मनाएंगे? सावन की शिवरात्रि है, क्या क्या अर्पित करेंगे? फूल, बेलपत्र, गंगा जल, सब चीज। बेलपत्र, गंगा जल भोले बाबा सबसे मान जाते हैं। तो देखिए, भोले बाबा सबसे मान जाते हैं। और ये नज़ारा आप देखिए, बाहर तक का दिखा देता हूँ। दुधेश्वर नाथ कॉरिडोर जो बनना है, उसको लेकर भी यहाँ पर जो मेन गेट है वो बन चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, पर्यटन विभाग की तरफ से ये बना दिया गया है। और अगली साल जब सावन आएगा और जब शिवरात्रि आएगी, उससे पहले ये कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बीता रविवार है वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर जायजा भी लिया था और रुद्राभिषेक भी यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग बाबा का किया था। आप देख सकते हैं, आस्था का अलग ही नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। बात करते हैं, मैम क्या कुछ लाए? आप कमल का फूल देख रहा हूँ, बाबा को अर्पित करने के लिए लाए हैं आप जी। कैसे प्रसन्न करेंगे बाबा को आज? जल चढ़ा के, फूल चढ़ा के। क्या कुछ मांगेंगे, कुछ मन्नत? बस यही कि सब खुश रहे और मेरे परिवार में सब खुश रहे। परिवार में सब खुश रहें। और आप कमल का फूल देखेंगे, लोटे के अंदर जल देखेंगे, भांग धतूरा, बेलपत्थर, ये तमाम चीज़ें हैं जो भगवान भोले शंकर को प्रिय है। हालांकि भगवान भोले के बारे में ये कहा जाता है, उन्हें अगर एक फूल पत्र आप दे देंगे, एक पत्ता भी उनके ऊपर अर्पित कर देंगे सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, तो भगवान उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए उनका नाम भोले बाबा है। इसीलिए उन्हें भोले बाबा की पद्धति जो दी गई है, सर्वश्रेष्ठ पद्धति जो भगवानों में है, जो हमारे देवी देवताओं में, उनको दी गई है। उनके अंदर समस्त संसार समाया हुआ है। तो वो नज़ारा आज आस्था का यहाँ देखने को मिल भी रहा है। क्योंकि सावन की शिवरात्रि है जो अपने आप में विशेष महत्व रखती है। और इसकी वजह ये भी है कि तमाम जो शिव भक्त कांवड़िए हैं जो जल लेकर आए हैं, वो अपने गंतव्य पर पहुंचकर आज उनकी जो कांवड़ यात्रा है वो पूरी तरह से पूर्ण हो जाती है जब वो जल अर्पित कर देते हैं भगवान शिव पर। तो ये नज़ारा फिलहाल गाजियाबाद में, और ये तस्वीरें आप देखिए, सभी चाहते हैं कि आज के दिन को, आज का जो दिन है सावन का, उस दिन जब दर्शन करने आए तो हर कोई वहां पर पहुंच रहा है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बच्चे हो या फिर कांवड़िए। सुशांत भी हमारे साथ लगातार वाराणसी से बने हुए हैं। सुशांत का रुख करेंगे। सुशांत, चूंकि वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आम दिनों में भी काफी भीड़ होती है और आज तो सावन की शिवरात्रि है, तो किस तरह से वहां पर प्रशासन ने तैयारियां की है और मंदिर में दर्शन करने के लिए अभी आप क्या देख पा रहे हैं? कितनी भीड़ है और कितनी लंबी लंबी लाइनें, कतारें वहां पर लगी हुई है भक्तों की? देखिए, इस समय जो जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, तेजी से जो है कतार है वो अब कम हो रही है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से लोग लगातार आसानी से बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जो सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही थी, वो इतनी तेज़ी से दर्शन कराया गया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा झांकी दर्शन के माध्यम से कि अब भीड़ जो है वो लगातार कम हो रही है। पर भीड़ अभी भी है। वाराणसी में लगातार कांवड़ियों के और भक्तों का आने का सिलसिला जारी है। सावन का महीना ये एक ऐसा महीना जो भगवान शिव को अति प्रिय है और इस सावन के महीने में जो जलाधारा होती है उसी से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और इस बार सावन में काफ़ी बेहतर व्यवस्थाएं की गई है। अतिरिक्त पुलिस बल को लगाया गया है। किस तरीके से भीड़ अगर ज़्यादा होती है तो जल्दी से दर्शन कराया जा सके झांकी दर्शन के माध्यम से, वो पूरी व्यवस्था की गई है। भीड़ को कैसे डाइवर्ट करना है, दर्शन करने के बाद भीड़ किस तरीके से वापस निकलेगी, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। तो इसलिए जो पहले बहुत ज़्यादा भीड़ और बहुत ज़्यादा कैओस मच जाता था, वो चीज़ अब देखने को नहीं मिल रहा है। तो आसानी से जो भक्त हैं वो दर्शन कर पा रहे हैं और सावन का जो शिवरात्रि का महत्व है वो अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। किस तरीके से भक्तों के बीच उल्लास है, उत्साह है और भक्ति सागर में लोग गोते लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ कांवड़िया उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं बोले आप? प्रयागराज पर। प्रयागराज से। कैसी व्यवस्था थी? बढ़िया व्यवस्था था पर। बढ़िया व्यवस्था है। तो ये खुद बता रहे हैं कि लगातार ये लोग चलते रहते हैं। कुछ कांवड़िया ऐसे होते हैं जो रुकते नहीं हैं। वो ये बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हो रहा है कि आपको लगातार लोग आते जाते हुए दिख जाएंगे। कहीं पर भी इस तरीके की भीड़ होना या ट्रैफिक जाम होना, इस तरीके की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। तो आज वाराणसी में सावन के शिवरात्रि पर जो दर्शन पूजन का सिलसिला है वो दिन भर लगातार जारी रहने वाला है और इस समय जो दर्शन जो है वो बहुत सुलभ और सुगम तरीके से काशी में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी सुशांत, हमारे साथ श्याम भी बने हुए हैं कानपुर से। एक बार कानपुर में भी प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं, श्याम बताएं आप। देखिए, कानपुर में भी जबरदस्त उत्साह है। कानपुर में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या मंदिरों में भी उमड़ रही। जिस तरीके से सुबह का नज़ारा था और उसके बाद अब दिन बढ़ता जा रहा है, 8 बजे का समय हो गया है, तो ऐसे में लोगों की भीड़ में भी इजाफा देखने को मिल रहा है।
लगातार श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच करके भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं, उन्हें प्रसन्न करने के वो तमाम उपाय कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। तमाम उन मान्यताओं को जिनको वो जानते हैं उनका वो पालन कर रहे हैं। दरअसल बेहद शुभ दिन है और इस शुभ दिन के मौके पर कोई भी भक्त भगवान को प्रसन्न करने में पीछे नहीं रहना चाहता। यही वजह है कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी करने के लिए प्रशासन ने इंतजाम किया। आप देख सकते हैं लगातार घोष किया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है कि किसी तरीके की अव्यवस्था न होने दे, अनावश्यक लोगों को खड़े होने से रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको बता दें दूसरी तरफ जो मंदिर का वो नजारा है वहाँ पर आप देखेंगे कि लगातार श्रद्धालु मंदिर की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम श्रद्धालु मंदिर से दर्शन करके निकल रहे हैं। इनमें तमाम वो श्रद्धालु भी शामिल हैं जो रोजाना भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और तमाम जो आज सावन की शिवरात्रि के मौके पर यहाँ पर पहुंचे हैं वो भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। और क्योंकि ये जो पूरा मंदिर परिसर है यहाँ पर छोटे से छोटे बड़े कई मंदिर स्थित है, तो ऐसे में उन सभी मंदिरों में जो श्रद्धालु हैं वो अपना माथा टेक रहे हैं, भगवान को जलाभिषेक दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी तरीके के नज़ारे कानपुर के तमाम मंदिरों में देखने को मिल रहे हैं। वहीं क्योंकि कानपुर में गंगा बहती है और गंगा के किनारे तमाम ऐसे मंदिर हैं जिनकी पौराणिक मान्यता भी है। यहाँ पर खेरेश्वर मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर अश्वत्थामा सबसे पहले पूजा करते हैं, तो वहाँ पर भी शाम हिमांशु के रुक करेंगे हम। हिमांशु, गाजियाबाद में आपने बताया कि किस तरह से प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है, श्रद्धालुओं की भी भीड़ है और लोग भी काफी उत्साहित हैं, लेकिन आप बताएं कि वहां पर मंदिर में गर्भगृह में किस तरह से जल चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कांवड़िए काफी लंबी दूरी तय करके आते हैं और वो चाहते हैं कि वो शिवलिंग पर जल अर्पित करें, जलाभिषेक करें। कई ऐसे मंदिर है जहां पर वीआईपी दर्शन बंद हो गए हैं, चाहे हम काशी विश्वनाथ की बात करें, चाहे हम उज्जैन के महाकाल की बात करें। गाजियाबाद के दुग्धेश्वर धाम में जलाभिषेक कैसे कर पा रहे हैं कांवड़िए और श्रद्धालु? बिल्कुल देखिए सावन की शिवरात्रि है और जो कई सौ किलोमीटर की दूरी तय करके शिव भक्त कांवड़िए खासतौर पर आ रहे हैं उनको भी दूर से ही जल चढ़ाने दिया जा रहा है। यानी कि जो शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग, उसके चारों तरफ उसको कवर कर दिया गया है। आप दूर से दर्शन कर सकते हैं और उसके ऊपर मटका रखा हुआ है जिसमें आप अपना जल अर्पित कर सकते हैं ताकि आपकी जो जल है वो भगवान भोले शंकर तक पहुंच जाए। लेकिन किसी को भी स्पर्श करने की अनुमति नहीं है। वीआईपी दर्शन पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। जो स्पेशल कार्ड दिए जाते हैं वीआईपी वो बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ आज श्रद्धालुओं का दिन है, यानी शिव भक्त कांवड़ियों का दिन है और जो भक्तगण हैं उनका दिन है, सावन का दिन है, तो सबके लिए एक समान एक स्वरूप दर्शन यहाँ पर भगवान भोले के कराए जा रहे हैं। किसी के लिए कोई वीआईपी ट्रीटमेंट यहाँ नहीं दिया जा रहा है। मैं चाहूंगा विजय तस्वीरें आप दिखा दें आपको। देखिए कतार लगातार चल रही है जब से हम दर्शन करवा रहे हैं और ये कतार बहुत दूर तक पहुंच चुकी है। जो अभी एडिशनल सीपी से हमारी बातचीत हुई और उसी वजह से आप पुलिस कर्मियों को देखेंगे वो किसी को रुकने नहीं दे रहे हैं, ना सेल्फी लेने दे रहे हैं, जल्दी बस भीड़ को कोशिश कर रहे हैं आगे जाए। शिव भक्त जो कांवड़िए हैं उनसे भी ये अपील की जा रही है कि आप इतनी दूरी तय कर आए हैं लेकिन अव्यवस्था पैदा ना हो, इसीलिए पूरे मंदिर के अंदर पुलिस प्रशासन ने पूरा जिम्मा संभाला हुआ है ताकि गर्भगृह के अंदर भी भीड़ ना हो और जल्दी उनको निकाला जाए। एग्जिट मार्ग पीछे की तरफ से जो मंदिर का मेन गेट आप देख रहे हैं इसके पीछे बनाया गया है, वहां से दूसरे रास्ते से जितने भी श्रद्धालु शिव भक्त यहाँ आ रहे हैं उनको निकाला जा रहा है तेजी के साथ। तो गर्भगृह के अंदर मैक्सिमम 10 सेकंड का समय ही दिया जाता है किसी एक श्रद्धालु को दर्शन करने के लिए और उसके बाद तेजी से ये संख्या बढ़ रही है। यही वजह है कि 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं और जो श्रद्धा का सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। और ये पिछले साल का जो आंकड़ा बताया गया महाराज जी की तरफ से, उन्होंने कहा कि 6 लाख की संख्या में जो श्रद्धालु थे वो पहुंचे थे और ये आंकड़ा अब 2.5 लाख पहुंच चुका है। बिल्कुल, यानी कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे आंकड़ा भी बढ़ रहा है। आप तीनों का हम तक ये खूबसूरत तस्वीरें पहुंचाने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।